एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु ने शहर के शोर शराबे से दूर एक पहाड़ की चोटी पर अपना आध्यात्मिक जीवन बिताने का निर्णय किया। वहां उसने एक छोटी सी कुटिया बना ली और साधना में व्यस्त रहने लगे। एक दिन उसे नगर में जाना पड़ा। यात्रा के दौरान उसने सड़क पर एक लावारिस बच्चा देखा। बौद्ध भिक्षु का दिल उस बच्चे के दर्द को समझ गया। वह बच्चे को सहारा देने का निर्णय लिया। उसने बच्चे को अपने आश्रम ले आया। बौद्ध भिक्षु ने उस बच्चे को प्यार और सहारा देने का निर्णय लिया। बच्चा बौद्ध भिक्षु के संग बढ़ा और उनकी देखभाल में बढ़ने लगा। वह प्रकृति के गोद में खेलता और सीखता रहा। समय बीतते ही वह बच्चा 7 साल का हो गया। उस दिन बौद्ध भिक्षु ने अपने आश्रम में रहने वाले लड़के को अपने पास बुलाया। वह बोले, बेटा, तुम तालाब के पास जाओ, उसके किनारे बैठो और आंखें खोलकर ध्यान करो। 7 साल का बच्चा ध्यान के बारे में जानता नहीं था, लेकिन उसने भिक्षु की बात को मान लिया। चुपचाप वह तालाब के किनारे बैठ गया। वहां की अजीब सी शांति ने उसे बांध लिया। उस शांति में वह बच्चा आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान से देखता रहा। वह झाड़ियों की सुरमई छांव, नदी में बहने वाला पानी और पत्थरों की सुंदरता को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें खुली। उसने महसूस किया कि शांति और सौंदर्य हर जगह है, हमें बस ध्यान से उन्हें देखना है। उस दिन से उस बच्चे ने नया ध्यान और समझ प्राप्त किया, जो उसके जीवन को नई दिशा देने में सहायक हुआ, जिससे उसके मन को अजीब सी शांति मिलती, जिससे वह लड़का बहुत अच्छा महसूस करता। अब से वह हर रोज ठीक उसी समय तालाब के किनारे आकर बैठ जाता और आसपास की झाड़ियों की फूलों और नदी में बहने वाले जल तथा वहां पर उपस्थित पत्थरों को ध्यान से देखता। धीरे धीरे उस मासूम बच्चे के भीतर चीजों को निरीक्षण करने की कला विकसित हो गई। उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगा और प्रकृति में होने वाली हर एक चीज को बड़ी गहराई से देखता और महसूस करता। जब वह शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और पत्थर की दृढ़ता को अपने भीतर देखता और महसूस करता। उसे देखते ही देखते उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती और वह उसी मुद्रा में काफी समय तक नदी के किनारे शांत बैठा रहता। और जब उसकी आंखें खुलती तो वह आश्रम वापस लौट जाता। कुछ और साल बीते और देखते देखते वह लड़का अब जवान हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह लड़का नौजवान हो रहा था, उसके भीतर से निरीक्षण करने की वह शक्ति खो चुकी थी। अब वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर शहर की उस टिमटिमाती रोशनी को देखता, जो उसे पल पल आकर्षित करती थी। लेकिन अब वह चाहकर भी शांत होकर बैठ नहीं पाता था। उसका मन तो पल पल उस शहर की ओर भागता था। देखते ही देखते वह लड़का 18 साल का नौजवान युवक बन गया। अब उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा। उसे पर्वत की शांति अब व्यर्थ लगने लगी थी। उसे कोई भी रस नहीं आता था। वह तो अब दुनिया घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि बाहर के लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे रहते हैं। वह नए लोगों से मिलना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके उन बौद्ध भिक्षु से कहा, पिताजी, मुझे यह दुनिया देखनी है। आखिर मैं कब तक इन पहाड़ियों में घूमता रहूंगा? उस शहर की दुनिया यहां से देखने में कितनी हसीन लगती है। मैं भी वहां जाना चाहता हूं, वहां के लोगों से मिलना चाहता हूं, वहां के लोगों से बात करना चाहता हूं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जो भी इंसान के पास नहीं होता वह उसी के पीछे आकर्षित होता है, और जो उसके पास होता है वह उसकी कदर नहीं करता। इसलिए उन्होंने उस लड़के को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वह चुपचाप केवल उस लड़के की सारी बातें सुनते रहे। उधर दूसरी तरफ वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, किंतु जब उन बहु भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा तो वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह उन बौद्ध भिक्षु ने खुद ही उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए कहा, बेटा, तुम शहर जाना चाहते हो ना? जाओ, वहां का राजा मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तुम उसे यह पत्र दे देना, और जब तक तुम्हारा मन करे तुम उस राजा के पास ही रहना। वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण कर चुका है और उन्होंने उस राजा के बारे में बहुत कुछ सीखा है। लड़के को इस बात से बड़ी खुशी हुई। उसने तुरंत ही अपना सामान बांधकर शहर की ओर रवाना हो गया।
रास्ते में बढ़ते हुए उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। यह क्यों? उसने अपने आप से पूछा, यह क्यों हो रहा है? उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे इतनी आसानी से क्यों भेज दिया? उन्होंने मुझे कभी भी इतनी आसानी से कहीं पर नहीं भेजा था। उस दिन वह लड़का बड़ा हैरान चकित हुआ, क्योंकि अब तक उन बौद्ध भिक्षु ने उसे कहीं पर भेजा नहीं था, लेकिन आज उसे इतनी आसानी से क्यों भेज दिया गया? उसने वह पत्र खोला और उसमें बस 3 ही शब्द थे, दिशा दिखाओ। उसने 3 शब्दों को पढ़ा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने शहर की ओर बढ़ना जारी रखा। शहर में पहुंचकर उसने राजा को पत्र थमाया। राजा ने पत्र लिया, उसे पढ़ा और तुरंत ही लड़के को देखकर समझ गए कि उन बौद्ध भिक्षु ने उसे क्यों भेजा है। तुम्हें यहां एक ही काम है, राजा ने कहा, तुम्हें बस खुश रहना है। उस लड़के ने राजा की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्नता महसूस की, क्योंकि उसे यहां पर कोई भी काम नहीं करना था। बस उसे यहां पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करना था। उसे राजमहल में वह सारी सुख सुविधाएं मिलने लगीं जो राजा को मिलती थीं। न तो उसे कोई काम करना पड़ता था और न ही किसी प्रकार की कोई चिंता थी। लड़का राजमहल में बहुत खुश था और उसके पास अब समय ही समय था। उसने अपने खाली समय में शहर में घूमना, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने शहर में कई सारे लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। राजमहल में रहते हुए उसने कई सारी किताबें भी पढ़ ली थीं, और यह सभी करते हुए अब कुछ महीने बीत गए थे। लेकिन धीरे धीरे उस लड़के का मन उन सभी चीजों पर विचार करने लगा। वह यह महसूस करने लगा कि उसका मन हमेशा कुछ नया चाहता है, लेकिन जब कुछ नया मिल जाता है तो वह मन संतुष्ट नहीं हो पाता। इससे उसका मन बेचैन ही रहता था। एक दिन जब उसने बाग में एक अकेले में विचार करते हुए बैठा था, तभी वहां पर राजा भी टहलने आए। राजा ने उस लड़के को देखा और समझ गए कि उसके मन में कुछ बातें चल रही हैं। वह उसके पास आया और उससे पूछा कि उसने एकांत में बैठे क्यों थे। उस लड़के ने राजा से अपनी चिंताओं को साझा किया। उसने कहा, हे राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूं, उतना ही परेशान होता जा रहा हूं। यहां शहर में लोगों के पास सब कुछ है, पैसा, अच्छा घर, तरह तरह के पकवान, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है, चाहे वह धनवान हो या गरीब, सभी के चेहरों पर चिंता और परेशानी दिखाई देती है। सभी यहाँ पर किसी न किसी परेशानी में हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सच में शांति और सुख कहीं और है। राजा ने उस लड़के की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उससे कहा, बेटा, तुम जाना चाहते हो तो तुम कभी भी जा सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं रखेगा। लेकिन फिर राजा ने उससे कहा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें 2 काम अवश्य करने होंगे। पहला काम, राजा ने उसे बाग का निरीक्षण करने का आदेश दिया। उसने बाग की सुंदरता को देखा और उसका मन आशा की तरह जागृत हो गया। उसने समझा कि जैसे जैसे वह बच्चों को इस बाग के सुंदर आदर्शों के साथ खेलते देखता है, वैसे वैसे उसका मन भी खुश हो रहा है। दूसरा काम, राजा ने कहा, तुम्हें इस बाग में खुशी ढूंढनी है तो तुम्हें खुशी मिलेगी। इस बात के बाद राजा ने उस लड़के को अपनी आज्ञा दी कि वह अपने आश्रम लौट जाए। उस लड़के ने धन्यवाद कहा और राजा के आदेश का पालन करते हुए अपने आश्रम की ओर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। पहला यह कि हमें अपने भीतर मुड़ना जरूरी है। बाहर के जो भटकाव है, जिससे हमारा मन थकता है, सुस्त होकर हमें नींद भी आ जाती है, लेकिन इससे हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता। हमारे मन को कभी चैन नहीं मिलता, जिस कारण हमारे चेहरे पर हमेशा तनाव, चिंता और परेशानी झलकती रहती है। और इसी कारण हम में से अधिकांश लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तकलीफों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वे समस्याओं का समाधान निकाल नहीं पाते। इसलिए आपको यह बात समझनी आवश्यक है कि हमारे मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को फॉलो करें और इस तरह की नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।